ओ नमो गुरुदेव। नैना पुरोहित दई सर सुप्रभातम। सुप्रभातम, नूतन वर्ष अभिनंदन गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नूतन वर्ष हो परमार्थ में। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि नूतन वर्ष विक्रम संवत 2083 तो 82 सवा तो हो गया।
और अब विक्रम संवत 2083 83 प्रारंभ हो गया। तो और यह बुधवार है आज। प्रथमा तिथि आज रात्रि 8:16 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती। आज स्वाति नक्षत्र है जो रात्रि 1:50 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। शरद ऋतु समाप्त हो चुकी है। अब हेमंत ऋतु, ठंडी की मौसम, हेमंत, हेम यानी बर्फ, तो जो बर्फीली ठंडी मौसम, तो ये आज से शुरू हो गई हेमंत ऋतु। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 13 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा है। अभी 7 बजे 17 डिग्री तापमान है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, आज 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक नंबर 7 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य से आज का ये भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए।
अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 में जो भगवान ज्ञान चक्षु आत्मज्ञान की साधना में दो साधन हम जिस पर हमने विवेक विचार किया था, कुल इस श्लोक में भगवान 9 साधन साधना बता और इस 7 से 11 तक 20 साधन साधना है। ये जिसकी पूरी होती है उसे ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाते हैं और उसे सर्वत्र परमात्मा का दर्शन सदा सर्वदा 24/7 अनुभूति हो जाती है। तो ये साधन अनिवार्य है। शंकराचार्य ने कहा कि हम इसमें 2-4 कम होंगे तो चलेगा, बोले नहीं, पूरा 100% होना आवश्यक। भाई आपकी आंख में विजन 10% कम हो तो क्या आप ठीक से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, चश्मा लगाना पड़े। क्या आंख में 50% विजन कम है तो क्या आप पढ़ सकते हो? नहीं, विशेष ऑपरेशन कराना पड़े। तो ये परमार्थ विजन परमार्थ दृष्टि के लिए ये ज्ञान चक्षु संपूर्णतः अनिवार्य है। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता। और वैसे तो सभी मनुष्य में कुछ न कुछ साधन तो होते ही है, पिछले जन्मों का संचित है। तो किसी में कुछ 2-4 साधन हो, किसी में 5-10 साधन हो। जो साधन है उसकी तो साधना करनी आवश्यक, जो नहीं है वो साधन की साधना करना आवश्यक। इसलिए साधक को स्वयं विवेक करना होगा। जैसे वो रेसिपी बनानी है तो हमारे किचन में क्या मसाले है, क्या सामान है, जो है उसके लिए तो हमें बाजार जाना नहीं होगा। पर जो नहीं है उसका लिस्ट बनाकर बाजार से वो सामान खरीद के लाएंगे, तब वो हमारी पालक पनीर की रेसिपी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। रेसिपी बनेगी, बनाएंगे तब बनेगी, और बनाने के बाद उसका रसास्वाद करेंगे तब उसका आनंद आएगा, रसास्वाद आनंद। तो सारी साधना जो है पालक पनीर सब्जी बनाने की, वो साधना में जो उसका समापन है वो रसास्वादन है, आनंद है। ऐसे ये सारी साधना का अंतिम परिणाम सच्चिदानंद परमानंद का रसास्वाद है, जो हमारे संत महापुरुष वेद व्यास है, शंकराचार्य है, सन्यासी परंपरा में कई सन्यासी, भक्त परंपरा में उनका जो रसास्वाद है वो सगुण है, और सन्यासियों में जो रसास्वाद है वो निर्गुण है। दोनों में फर्क। तो कल हमने ये जो श्लोक पढ़ा था इसका 2 साधन पर विवेक विचार कर चुके हैं। अमानित्वमदम्भित्वम्, अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्,
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः अमानित्वम। मैं बड़ा हूं, वो भी अमानित्व में, मैं बड़ा होना चाहता हूं, ये भी अभिमान है। यानी मैं बड़ा नहीं हूं, मैं बड़ा होना नहीं चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा प्रारब्ध के अनुसार भगवान का हूं। तो अपना बड़प्पन का दिखावा करना या अपने बड़े होने का प्रयास करना, बड़ाई करने, ये सारा जो है ना अभिमान के अंतर्गत, अहंकार को ही सब अभिमान, अहंकार, जो मनुष्य किसी भी विषय से चाहता है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं अमीर हूं, धनवान हूं, मैं नेता हूं, कोई भी आलम्बन लेगा, भगवान का आलम्बन नहीं। तो बड़ा होने के लिए संसार के यहाँ तक कि देवताओं का आलम्बन ले। इस प्रकार वह अभिमान में, भौतिक अभिमान, अध्यात्म अभिमान, दैव भौतिक अभिमान, भौतिक विषयों का आलम लेकर बड़ा मोटर गाड़ी बंगला, तो बड़ा आदमी बन गया, या फिर कुछ योग सिद्धि प्राप्त कर ली तो बड़ा आदमी बन, या कोई सिद्धि प्राप्त की तो सेलिब्रिटी बन गए। तो आजकल तो यही चलता है, 3 प्रकार की भौतिक सिद्धि, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड, योग सिद्धि। तो ये योग हमारे योगी बाबा आजकल सब योगा योगा, इंटरनेशनल योगा, और तीसरा दैवी सिद्धि, ये सब अभिमान का नाटक चलता है। इस तीनों प्रकार की सिद्धि के अभिमान का अभाव, सिद्धि प्राप्ति की इच्छा का भी अभाव, सिद्धि का कोई परमार्थ की इच्छा होना आवश्यक। तो कि ये सारी सिद्धि है क्षेत्र से जुड़ी, क्षेत्र नश्वर है और सिद्धि भी नश्वर है, इसीलिए आपका परमार्थ कभी सिद्ध हो नहीं सकता। और फिर अदम्भित्वम कहा, दिखावा, भौतिक अध्यात्म दैव सारे दिखावे से रहित, दंभ जिसको कहते हैं, केवल धर्म का दिखावा नहीं, झूठा दिखावा जो है, शोमैनशिप जिसको कहते हैं, दंभ, शारीरिक दंभ, फिर वाचिक दंभ। आजकल लैंग्वेज बोलते हैं, बड़ी अंग्रेजी छाड़ते हैं। वो लंदन जाके आई तो 4 महीना लंदन, तो अंग्रेजी लंदन की तरह बोलने लग। अरे तुझे गुजराती ठीक से बोलना नहीं आता, अंग्रेजी, तो ये दंभ है। वाणी का दंभ, विचार, कोई बेस नहीं, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, बस बकवास करना है। आई थिंक सो, मैं जो सोच, आई थिंक सो, ये दंभ है। अरे भाई तुम क्या सोचो, अरे शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार बात करो ना। नहीं नहीं, आई थिंक सो, दिस इज राइट, आई थिंक सो, दिस इज रॉन्ग। दिस इज बिगेस्ट फुलिशनेस इन द वर्ल्ड। अरे भाई राइट रॉन्ग के लिए शास्त्र प्रमाण है, आप प्रमाण नहीं हो, या कोई नेता प्रमाण नहीं है कि इस नेता ने, इस सेलिब्रिटी ने कह दिया, या कोई कॉर्पोरेट वाले बाबा ने। अरे भाई शास्त्र प्रमाण है। तो ये सारा जो है शारीरिक दंभ, वाचिक दंभ, बौद्धिक दंभ, मानसिक दंभ, विचारों का दंभ, ये सब दंभ ही दंभ। और उसमें फिर ये धर्मात्मा, धर्म, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, जैन, बौद्ध, ये भी बड़ा दंभ है। हालांकि वास्तव में कोई भी धर्म ले लो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो,
वास्तव में धर्म का पालन करने वाले 2-5% ही होते। 95% अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दंभ ढोंग पाखंड और बकवास करते रहते। यही चलता है दुनिया में। धर्म का, संप्रदाय का, फिर गुरुओं का, आजकल तो गुरुओं का दंभ चलता। हमारे गुरु हमारे, तो ये गुरुडम जिसको हम कहते हैं, ये भी दंभ है। अरे भाई, शास्त्र प्रमाण है, ईश्वर प्रमाण है, परंपरा प्रमाण। ये व्यक्तिवाद जो है वो दंभ है। आजकल दुनिया में केवल 99% व्यक्तिवाद चल रहा है, जिसमें न कोई शास्त्र प्रमाण है, न ईश्वर है, न कोई परम, एक व्यक्ति को प्रमाण मान ले। ये भी सबसे बड़ा दंभ है। तो इस तरह ये मनुष्य कभी परमार्थ की ओर नहीं जा सकता। अरे भाई, अदंभ, दंभ का जो आचरण है वो तो आपको दंभ छोड़ना हो। शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म करना हो, और दूसरे लोगों को पर धर्म करना भी दंभ है। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करता हूं, उसने सक्सेस ऐसे, मैं भी ऐसे सकता। अरे तू क्या, तेरा प्रारब्ध अलग है, उसका प्रारब्ध अलग है। तू अपना स्वधर्म कर, वो अपना, नहीं वो करोड़पति हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ। अरे भाई, तेरा प्रारब्ध में होगा तो तू होगा, नहीं नहीं, पर धर्म। आजकल ये भी बड़ा दंभ है, अपना स्वधर्म न करना, ये भी दंभ है। अरे तू कहाँ पड़ा तेरा स्वधर्म करना? नहीं नहीं, वो कर रहा है वैसा मैं करूँ। मैं सेलिब्रिटी फैन हूँ, डॉक्टर ये पॉलिटिकल नेता का फैन हूँ, वो करेगा वैसा, नकल करते हैं। अरे तू नकल क्यों कर, तू तेरा स्वधर्म करना। अकल नहीं है क्या? तो ये भी दंभ है, पर धर्म। किस, कोई क्या कर रहा है उससे आपको क्या, आप अपना स्वधर्म करो ना। ये सामाजिक बुद्धि, जड़ बुद्धि। अरे समाज क्या कर रहा है उससे तुम्हें क्या? वो समाज में बड़े बड़े लोग हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो, उससे तुम्हें क्या लेना? तुम्हें तो परमार्थ करना है। तो ये भी दंभ है, पूरी जिंदगी दंभ में समाप्त हो जाए। कभी स्वधर्म होता ही नहीं, पर धर्म ही होता। और आजकल देखता हूं मैं, 90% लोग पर धर्म ही करते, स्वधर्म करते, और फिर स्ट्रेस, तनाव, चिंता, भय, बीमारी में मरते हैं, क्योंकि स्वधर्म ही नहीं है जीवन में। इसीलिए स्वधर्म करना सबसे बड़ी सिद्धि है। पर धर्म करना भी दंभ है, दिखावा है, ढोंग। अरे वो जो, तो इस प्रकार हमने विचार किया था। अब भगवान एक और गुण कहते हैं, अहिंसा। अहिंसा मतलब तो तभी हो सकता है जब मैं चैतन्य में क्षेत्रज्ञ आत्मा में स्थिति बना लेता हूं, वही वास्तव में अहिंसा है। क्षेत्र मैं हूं, जैसे ही आप क्षेत्र में रहते हो तो हिंसक हो। क्षेत्र ही हिंसा है, क्षेत्र बुद्धि, कि मैं ये शरीर हूं। आप अपने शरीर की और दूसरों की हिंसा कर रहे हो। क्षेत्र को मैं मान बैठे अज्ञान से, और फिर वो क्षेत्र के लिए कर्म करते, वो भी हिंसा है। परमार्थ के लिए तो नहीं करते, अपने क्षेत्र को सिद्ध करने की। तो क्षेत्र बुद्धि ही हिंसा है, और हम क्षेत्र है, मैं क्षेत्र हूं, ये तो हिंसा है। सामने वाला भी क्षेत्र है, वो भी हिंसा है, उसके साथ क्षेत्र का व्यवहार करो। क्षेत्रज्ञ आत्मीयता का व्यवहार नहीं करो। वो स्त्री है, अरे स्त्री तो क्षेत्र है, तुम उसको आत्मा के रूप से देखो ना। नहीं नहीं, वो स्त्री है, पत्नी है, ये भी हिंसा।
माँ है, बहन है, वो भी क्षेत्र है, मैं भी क्षेत्र हूं। अरे भाई वो तुम्हारी आत्मा है, तुम उसकी आत्मा हो। जब आत्मा बुद्धि होगी तब अहिंसा हो। जब तक क्षेत्र बुद्धि है, वो स्वयं हिंसा का शिकार बनेगा और दूसरों को हिंसा का शिकार बनाते रहेगा। इसीलिए मन वचन कर्म से किसी प्रकार किसी की हिंसा ना हो। वो तो जब आत्मा भाव हो तब होता है। जैसे आप अपने शरीर में आत्मा भाव रखते हो, तो आप आपके शरीर के किसी अंग की हिंसा नहीं करते, क्योंकि वो आपकी आत्मीयता है ना। हाथ पैर उंगली आंख नाक कान, ये आपके इंद्रिय परिवार का आप देखभाल करते हो, हिंसा नहीं करते। तो अहिंसा का मतलब है किसी भी क्षेत्र को, यानी किसी भी प्राणी को मेरी तरफ से मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की कष्ट पीड़ा ना होवे। अब एक तरफ भगवान कह रहे अहिंसा, और दूसरी तरफ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अरे अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध करो, प्रवृत्ति करो, कर्म धर्म युद्ध करो, महाभारत युद्ध लड़ो। तुम अभी इस युद्ध से निवृत्ति करने लायक नहीं हो। उसने कहा था कि मैं तो भिक्षा मांग कर सन्यासी बनकर अपना गुजारा कर लूंगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, यानी मैं सन्यास ले लूं, परमार्थ करूंगा। अरे भाई तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम कैसे परमार्थ करोगे? भिक्षा मांग कर भगवत चिंतन कैसे करो? इसीलिए योग्य नहीं है। सामान्यतः संसार में मनुष्य जो अपने कर्म करता है, तो किसी को तुम कहते हो कि अरे तुम ये कर्म करने लायक नहीं हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। और हम किसी को ऐसा कह दे कि तुम इसके योग्य नहीं, तो उसे बुरा लगता है। अरे मैं कैसे नहीं हो सकता? तो उसे कुछ कर नहीं करने की बात कहेंगे तो बुरा लगता है। ये नियम है संसार का। लेकिन उसे हम कहे कि अरे भाई तुम प्रवृत्ति करो, स्वधर्म करो, कर्तव्य करो, तो अच्छा लगता। अब उसको कहो कि तुम ध्यान योग भक्ति योग ये सब चक्कर में मत पड़ो, अपना स्वधर्म करो, तो ध्यान योग करने की मना करते तो बुरा लगता, भक्ति योग की मना करते तो बुरा लगता। अरे वो भी मैं करूंगा और स्वधर्म भी करूंगा। अरे भाई तुम अभी ध्यान योग भक्ति योग के योग्य नहीं हो ऐसा कहेंगे तो बुरा लगता। अपने स्वधर्म करो, स्वधर्म कर्तव्य प्रवृत्ति के योग्य हो। तो इस तरह से नहीं कहते हैं कि संसार में निवृत्ति के योग्य नहीं हो। हिंसा का अर्थ प्राय करके प्रसिद्ध है कि मनुष्य जो है प्रवृत्ति करता है, तो प्रवृत्ति ही हिंसा है। और निवृत्ति है वो अहिंसा है। हिंसा का सीधा अर्थ मनुष्य करते संसार में ज्यादातर लोग कि किसी को जान से मार देना और किसी को जान से नहीं मारना, ये अहिंसा। ये महात्मा गांधी की अहिंसा।
किसी को जान से नहीं मार, यानी जान से मारना ही हिंसा है। लेकिन हम तो वैदिक परंपरा वाले सनातन धर्मी हैं। अंग्रेजी पढ़े हुए बैरिस्टर महात्मा गांधी की परंपरा वाले तो नहीं है। अंग्रेजी, वो तो उनकी अहिंसा और ये हमारी सनातन धर्म की अहिंसा में जमीन आसमान का फर्क। तो यहाँ हम सनातन धर्म में केवल मारने को हिंसा नहीं कहते। हमारे सनातन धर्म में 84 लाख जीव है, कोई भी प्राणी है, किसी भी प्राणी को किसी भी देश काल परिस्थिति में मन वचन कर्म से किसी प्रकार भी कष्ट पीड़ा न देना, इसे अहिंसा। और कष्ट पीड़ा देना, इसे हिंसा कहते। अब जो कर्म कर रहा है, कामना वाला है, सकाम धर्म कर्म प्रवृत्ति, तो व्यवहार मार्ग में है, संसार में कर्म मार्ग में, तो प्रश्न उनका रहता है, अरे महाराज, आप कहते हो कि हिंसा नहीं करना, कष्ट न देना, दुख न देना। अरे मेरा बेटा, मेरा पुत्र पढ़ नहीं रहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं, तो मैं उसे डंडे मारता हूँ, थप्पड़ मारता हूँ, पढ़ता है, 2-4 डंडे मार तो ठीक से पढ़ने लगता है। तो क्या मैं डंडे मारना बंद कर दूं? मैं भी जब गीता पढ़ाने स्कूल में जाता था, तो एक विद्यार्थी ठीक से श्लोक नहीं बोल रहा था, तो मैंने उसे 2-4 डंडे मार दिए। पढ़, ठीक से बोल। पहले डंडे में थोड़ा ठीक बोलने लगा, दूसरे डंडे में और ठीक बोलने लगा, और तीसरा डंडा एकदम ठीक बोलने लगा। अब वो डंडे नहीं मारता तो वो श्लोक ठीक से बोलता ही, तो डंडे तो मारने पड़ेंगे। माता पिता को भी ये समस्या होती है, पुत्र पढ़ाई नहीं कर रहा है तो डंडे मारने पड़ेंगे। क्या ये हिंसा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर यही है, भाई तुम्हारा विद्यार्थी है, तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा पुत्र है, तो मारो, डंडे मारो। ये प्रवृत्ति मार्ग है, कर्म का मार्ग, वो मारना ही पड़ेगा, वहां अहिंसा नहीं चलती। भाई वो सेवक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे भी डंडे मारो, डांटो, या को निकाल दो नौकरी से, लेकिन उसे उसका ठीक से काम करना है। यहां जो भगवान अहिंसा कह रहे हैं, वो जो परमार्थ के मार्ग में लगा हुआ सन्यासी है, परमार्थ वाला है, उसको कोई कर्म क्या करना क्या नहीं करना, वो कोई कामना वाला नहीं है, निष्काम है, सन्यासी है, निष्काम है। तो उससे कोई हिंसा का प्रयोजन ही नहीं रहता कि उसे कुछ प्राप्त करना है, उसे तो परमार्थ करना है ना। उसे संसार में कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति की कामना नहीं है, कुछ प्राप्त करना ही नहीं, उसे तो परमार्थ करना है ना। उसका प्रश्न है कि मैं परमार्थ को कैसे सिद्ध करूं, परमात्मा को कैसे जानूं, परमात्मा में कैसे स्थिति बनाऊं। तब तुम जो है अहिंसा व्रत में स्थित होंगे।
क्योंकि परमार्थ ही वो रास्ता है। निष्काम मनुष्य ही अहिंसक हो सकता है। सकाम मनुष्य कभी अहिंसा में स्थित रह ही नहीं सकता। उसकी चाहे व्यष्टि कामना हो, समष्टि कामना हो, भौतिक कामना हो, आध्यात्मिक कामना हो, दैवी काम, वो अहिंसा में निष्ठ रह ही नहीं सकता। केवल परमार्थी है, वही निष्काम है, वही अहिंसा व्रत में स्थित रहे। यानी अहिंसा जो है वो निवृत्ति धर्म है, निष्काम धर्म है, परमार्थ धर्म है, सन्यासी का धर्म है, वानप्रस्थ का धर्म। ब्रह्मचारी और गृहस्थ प्रवृत्ति परायण है, वो अहिंसा में स्थित नहीं रह सकते। इसलिए संसार में आप देखते हैं ना, जुडिशियरी सिस्टम है, घर परिवार समाज में भी देखा जाता है कि कोई अपराध करता है तो उस अपराधी को नियंत्रित करने के लिए सर्वत्र सरकारें और समाज में दंड का उपाय हो। दंड का नाम ही हिंसा है। कोई भी दंड दे दो। तो हिंसा, दंड करोगे तो हिंसा तो होनी ही आवश्यक है। उसके बिना वो अपराध काबू में भी नहीं आएगा, तो हिंसा होगी। आपने देखा होगा गांव में वो चरावा है ना, वो पशु 50-100 गाय बैल भेड़ बकरी लेके जाता है तो हाथ में डंडा रखता है। क्यों डंडा रखता? क्योंकि वो भेड़ बकरी है, पशु है, कोई यहाँ वहां उसके पड़ते हैं डंडे, फिर वो सीधा चलता है। 2-4 डंडे, वो तो पशु ही है, कहीं भी यहाँ वहां जंगल में चले जाएंगे। तो चरावा निरंतर डंडे मारता रहता है और सबको एक रास्ते में चलाता है, क्योंकि बिना डंडे के पशु थोड़ा सीधा चलेगा। चरावे को डंडा रखना अनिवार्य है, क्योंकि वो पशु है। ऐसे ही किसी तरह का अपराध मनुष्य करता है तो अपराध को दंड देना नियम है प्रकृति का, और वो हिंसा है। अच्छा, तो फिर अहिंसा कैसे होगी? जब तक आप दंड देते हो आप हिंसा में हो। तो फिर दूसरा यहां भगवान ने कहा शांति। यदि आप दंड नहीं देना चाहते और क्षमा करोगे तो ये क्षमा जो है ना, उसको भगवान ने शांति कहा। क्षमा करोगे तो अहिंसा व्रत में आ जाओगे, और क्षमा नहीं करोगे तो हिंसा व्रत में आ जाओगे। इसलिए क्षमा कौन कर सकता है? जो निष्काम है, परमार्थी है। बाकी जो कामना वाला है, संसारी है, सकाम है, वो भले मुंह से कहे कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर उसके अंदर क्षमा भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो वहां परमार्थ करने वाला सन्यासी है, परमार्थी है, निष्काम है, वही क्षमा करता है वास्तव में, हृदय से, मन वचन कर्म से। बाकी लोग संसार में कहते, जैन लोग क्षमा याचना लिखते हैं, मुच्छामि दुक्कड़म। कोई किसी को क्षमा नहीं, खाली लिखना है मंत्र। लड़ाई झगड़ा कोर्ट में चलता ही रहता है, किसी ने कोई क्षमा नहीं किया। मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे मन वचन से इस साल में आपके साथ दुर्व्यवहार कुछ हुआ,
तो मुझे क्षमा करना। अरे कोई क्षमा नहीं कर, वो तो उसका तभी होगा जब वो परमार्थी होगा, निष्काम होगा, सन्यासी होगा, वानप्रस्थी होगा, संसार से उपराम हो गया। कामना वाला है वो क्षमा कर ही नहीं सकता। उसे तो अपना हिसाब किताब गणित करना है ना, वो तो करेगा गणित, हिसाब किताब, क्योंकि कामना वाला। और इसी तरह मनुष्य जो है, जो जीव अभी जन्म लेता है, पिछले अनंत जन्मों में उसने अज्ञान से, अहंकार से अनंत कर्म किए, और वह सारे 84 लाख योनि में तो किए, मनुष्य में भी आने के बाद भी जन्म से लेके अब तक बहुत सारे कर्म किए। और वो कर्म कौन से किए? कामना से किए हैं, इसलिए हिंसा हो गई। निष्काम कर्म तो किया नहीं, परमेश्वर को समर्पित याद करके तो कुछ किया नहीं, सब अपने लाभ हानि, फायदा नुकसान देखते हुए किए हैं। तो पूरा जीवन जो है मनुष्य कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है, वो भी हिंसा है। वो भोगना है, जैसा कर्म करेगा। तो जन्म हुआ इसीलिए पता, वास्तव में यदि आपने मनुष्य जन्म न लिया तो पूर्व जन्म में यदि आत्म साक्षात्कार कर लिया है तो वर्तमान जन्म में मनुष्य जन्म होता ही नहीं। मनुष्य जन्म हुआ इसका अर्थ ही है कि आप पिछले जन्मों से कर्म करते आए हैं, और उस सकाम कर्मों के फल स्वरूप में वर्तमान में आपको मनुष्य जन्म और तन मन धन जन जो भी आपका प्रारब्ध झोपड़ी बंगला मिला है, क्योंकि आपने सकाम कर्म किए हैं और उसका फल है। कोई धनवान है वो भी हिंसक है, और कोई गरीब है वो भी हिंसक है, क्योंकि वो कामना वाला है। इसीलिए अमीरी गरीबी दोनों हिंसा है। परमार्थ के सिवा संसार में सारे द्वंद्वों में हिंसा है। और ये द्वंद्व कैसे हुए? अज्ञान से, अहंकार से प्रेरित कर्म हिंसा है। अब जब अज्ञान है, अहंकार है और कर्म करोगे तो अहिंसा व्रत कहां से आए? इसीलिए जब परमात्मा को समर्पित होकर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्म करे, या तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें क्षमा कर दे, तो ये परमात्मा क्षमा कर, तो वो तो क्षमा ही करते हैं। लेकिन हम कैसे कर्म करते हैं? कर्म के ऊपर ध्यान दे। जितने भी सकाम कर्म है वो हिंसा का मार्ग है, और जितने भी निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म है वो अहिंसा का मार्ग, निवृत्ति परायण परमार्थ। इसलिए परमार्थी ही अहिंसा में स्थित रहता है। इसलिए ब्रह्मचारी और गृहस्थ जो है ना, उसके जीवन में हिंसा है। वानप्रस्थी और सन्यासी है, वो अहिंसा व्रत में रह सकते, क्षमा भी कर सकते हैं। भगवान तो क्षमा करते ही। भगवान तो यहां तक कहते कि किसी ने एक बार भी मेरा नाम लिया तो मैं उसके सारे पाप का नाश कर देता हूं। हृदय पूर्वक अंतकण श्रद्धा भक्ति समर्पण। लोग भगवान का नाम लेते हैं लेकिन उसमें श्रद्धा भक्ति समर्पण नहीं होता,
तो भगवान कहाँ से अनुग्रह करे? अरे मैं इतना जप करता हूँ, भगवान की अरे तू क्या श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है? नहीं, कुछ नहीं, और भगवान का नाम लेता है। तो यदि श्रद्धा भक्ति समर्पण से कोई एक बार भी भगवान का नाम ले, नारायण नारायण, तो एकमात्र नारायण से उसके सारे पाप का क्षय हो जाता। यदि दूसरी बार नारायण बोलता है तो भगवान कहते हैं श्रद्धा भक्ति समर्पण से तो उसे मैं मोक्ष दे देता हूं। और भगवान कहते तीसरी बार यदि श्रद्धा भक्ति समर्पण से मेरा नाम लेता है नारायण, तो मैं उसका ऋणी बन जाता हूं, उसका कर्जदार बन जाता हूं, अब उसका सेवक बन जाता हूं। क्योंकि मेरे पास दो चीज ही देने की है, और दो चीज यही है कि या तो उसकी मनोकामना पूर्ण करे या उसे मोक्ष दे। इसके सिवा भगवान के पास क्या है दे? कोई भक्त आया, उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, या उसे मोक्ष चाहे तो मोक्ष दे। यदि ये दोनों दे दिया तो उसके बाद क्या दे सकते? तो स्वयं कर्जदार सेवक बन जाते। तो तीसरी बार नाम लिया तो भगवान सोचने लगते, अरे मैं क्या दूं। इसलिए परमेश्वर परमात्मा हमारे अनंत अपराधों को क्षमा करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे आसपास जितने प्राणी है, जीव है, वह मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, अपराध करे तो यदि हम परमार्थी है तो हमें क्षमा करना अनिवार्य। यदि हम संसारी है, सकाम है, हिसाब तो आप दंड करेंगे, हिंसा ही हो। इसलिए क्षमाशील वही हो सकता है जो परमार्थी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, निवृत्ति मार्गी है, निष्काम है, वही क्षमाशील हो। वही अहिंसा में भी वही रह सकता। जो प्रवृत्ति मार्गी है, संसारी है, अहंकारी है, कामना वाला है, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है, तो वो क्षमा कैसे करेगा? वो क्षमा कर नहीं सकता। वो क्या मैं क्षमा कर दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाए, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, उसे तो दंड देना ही होगा, नहीं तो मेरी फैक्ट्री ठीक से, कारखाना कैसे चलेगा? तो ये जो है व्यवहार में, मनुष्य संसार में क्षमा पर स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान ने यहां अहिंसा के बाद तुरंत शांति, शांति का अर्थ ही क्षमा होता है, इसीलिए बताया क्षमा करोगे तभी अहिंसक बन सकते हो। यदि क्षमा नहीं किया है तो हिंसा चलती रहेगी। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये एक अहिंसा, इस गुण पर विवेक विचार किया। जब तक क्षेत्र बुद्धि है कि मैं ये मनुष्य हूं, शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, और मुझे ये कामना है, चाहिए, तब तक हिंसा है। मैं क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप हूं, सन्यासी हूं, तो मैं अहिंसा में स्थित। संसार में सभी प्राणी, जीवो जीवस्य जीवनम, आप देखो सारा संसार हिंसा में लगा हो। बगुला भी बड़ा ध्यान करते हुए बैठा है, दिखता है,
नदी किनारे एक पैर से खड़ा है, बड़ा तपस्वी है, घंटों खड़ा रहता, लेकिन जो ही मछली आती है उसे चोंच में पकड़ के निगल जाता। तो ऐसे बगुला मछली पकड़ लेता है क्योंकि वो उसका जीवन निर्वाह है। किसी भी देश काल विषय परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से हम कोई भी अपना काम करते हैं, जो हम अपना स्वार्थ करते, वो हिंसा है। परमार्थ करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं, वो अहिंसा है। और क्षमा है, जो हमें किसी ने कष्ट दिया, दुख दिया, जैसे पृथ्वी क्षमा करती। तो यदि हम क्षमा करते हैं अपराधी को, उसके अपराध के लिए क्षमा करते, क्षमा का जो दृष्टांत है वो है भक्त प्रहलाद। वो प्रहलाद को उसके पिता ने कितना कष्ट दिया, लेकिन वो क्षमा भाव में स्थित, नारायण का स्मरण करते, इसलिए उसके अंदर अपने पिता के प्रति कोई विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ये क्षमा भाव जो है वह वैसा ही है जैसे हम अपने दांतों से जिह्वा जब कट जाती है और फिर हम अपनी जिह्वा को और दांतों को क्षमा कर दे। जिह्वा को ये नहीं करेगा तू क्यों दांत के बीच में आ गई, जिह्वा को हम डांटते नहीं। और दांत को ये नहीं कहते कि तूने जिह्वा को क्यों काट लिया, क्योंकि वो जिह्वा ने दांत को काटा। क्योंकि दोनों मेरी आत्मा है, दोनों मैं हूं। जब दोनों मैं हूं तो किसको डांट दूं, किसको डांटू, जिह्वा को डांटू कि दांत को डांटू, दांत को तोड़ू कि जिह्वा को काटू। अरे ये दोनों मैं हूं, मेरी आत्मा है, तो मैं उसे क्षमा कर देता। तो इस प्रकार आज हमने ये दो, अहिंसा और शांति, क्षमा, ये दोनों परमार्थ के साधन है, संसार के साधन है, राजनीति के साधन है। ये गांधी जी का साधन नहीं है, ये परमार्थ का साधन। ये गांधी जी की अहिंसा वास्तव में तो हिंसा ही है, ये परमार्थ का साधन। तो इस प्रकार आज हमने ये साधन किए, आगे जो है उस पर कल विचार करेंगे। आर्जवम, सरलता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया, ये ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में हिंसा है, हाँ जी। ये जो हिंसा है उसका भी तो स्वरूप व्यष्टि एंड समष्टि होगा ना, कि कहीं बार। हाँ, दोनों दोनों व्यष्टि समष्टि दोनों हिंसा होती है, निरंतर होती है। हम्म, ये जो व्यष्टि समष्टि की हिंसा होती है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में, हम्म। वो तो मूल तो उसका ये धर्म अधर्म का ही स्थापना के उसका ही संघर्ष होता है ना। हाँ, वो तो उसी में अर्जुन जैसे लड़ रहा है, क्योंकि हम्म वो हमेशा वो धर्म अधर्म की लड़ाई होती ही रहती है परस्पर। उसमें तो हिंसा दोनों पक्ष में होती ही है ना। हम्म। तो इसमें भी हिंसा का जो स्वामी जी जो स्वरूप है, जो एक तो जो है स्थूल स्वरूप जो, बट इसमें वाणी से भी हिंसा होती है, मन से भी हिंसा होती है, बुद्धि से भी हिंसा होती है ना, शरीर से होती है। क्या क्या अलग अलग हाँ प्रकार पूरा। की हिंसा है। हाँ, क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्षेत्र हिंसा में लगता है, सारे 24 तत्वों में सभी में हाँ। हिंसा। हम्म। तो इसमें जरा विवेक कराए ना, किस किस विविध विविध प्रकार की हिंसा होती है। अरे सबसे पहले तो आप देखो कि क्षेत्र में आपका जो 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, वो 10 इंद्रिया जो है, हम्म वो यदि धर्म नहीं करती, शास्त्र के परंपरा अनुसार नहीं चलती है, तो हिंसा ही करती। हम्म शास्त्र में जो आज्ञा दी है उस अनुसार इंद्रिय 10 इंद्रिया अपना स्वधर्म करती है, तो अहिंसा है। तो अपनी बुद्धिमानी अहंकार, आजकल सब भोग प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान तो है नहीं, तो 10 इंद्रियों के द्वारा हिंसा ही होती है। भोग प्रधान संस्कृति धर्म के अनुसार, जैसे आप दृष्टांत ले लो कि मैं धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सुबह का नाश्ता जो प्रकृति ने दिया हुआ है उसके मूल स्वरूप में प्रसाद बुद्धि से लेता हूं, तो अहिंसा है। मैंने फल ले लिया, दूध ले लिया, लेकिन यदि मैं सांभार वड़ा इडली डोसा बनाता हूं और खाता हूं, तो हिंसा है। प्रकृति का मूल स्वरूप में जो दिया है उसको जैसा है वैसा प्रसाद बुद्धि से लेना अहिंसा। अब उसमें मार तरोड़ मिलावट 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 करके कहां से कहां उसे तामसी और राजसी बना दे, तो हिंसा है। उसका मूल स्वरूप ही हम नष्ट कर देते हैं। जैसे आलू है, आलू तो शुद्ध है, भगवान का स्वरूप है। अब आपको खाना है तो उबाल के खा लो आलू, नहीं नहीं, हम आलू की सब्जी बनाए, तो सब्जी बनाएंगे, मसाले मसाले सब डालेंगे, घी तेल और फिर तो हिंसा हो गई। नहीं, सब्जी और महाहिंसा हो गई, वो आलू को फ्राई कर दिया, चिप्स बना दिया, तो महाहिंसा हो गई, आलू की ही हिंसा। तो इस तरह है, जो वस्तु जैसी है उसका उसे परिवर्तन कर विकृत रूप दे देना। ईश्वर ने जिस रूप में दिया है ऐसे स्वीकार न करना, ये भी हिंसा। आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जो करते हैं, ईश्वर ने जो दिया है उसको जैसा है वैसा नहीं लाते, उसे विकृत करके फैक्ट्री में फिर बाजार में बेचते हैं, तो ये भी हिंसा है। तो सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिंसा में है। प्रकृति ने जो दिया है, जैसा दिया है वैसा लोगों को नहीं देते, उसमें विकृत करके विकार करके देते। तो इस प्रकार ये सारा जो है भौतिक जगत में जो भी आप देख रहे हो, नियम ये है कि जो जैसा है वैसा उसका सदुपयोग परमार्थ धर्म के अनुसार करें।
तो ये तो भौतिक हो गया। अध्यात्म में आप अपने आपकी अहिंसा कर रहे हो, ठीक से स्नान नहीं करोगे, ठीक से ब्रश नहीं करोगे, तो आप अपनी हिंसा करते। ठीक से समय से खाना नहीं खा, खाने को ठीक से चबा के खाते नहीं हो, तो हिंसा है। तो आपका जो स्वधर्म है आप ठीक से नहीं करते, वो हिंसा है। तो ये आध्यात्मिक हिंसा हो गई, भौतिक हिंसा के बाद और दैवी हिंसा। अब देवी देवता जो है उनकी समर्पण श्रद्धा भक्ति नहीं रखते हो, आप कहते हो मैं नहीं मानता, तो हिंसा हो गई। अरे भाई वो देवता है, आप मानो ना मानो, तो ये दैवी हिंसा हो गई। तो भौतिक हिंसा, आध्यात्मिक हिंसा, दैवी हिंसा, पारमार्थिक हिंसा, आत्महत्या, तो वो है कि परमात्मा को मैं मानता ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये पारमार्थिक हिंसा हो गई। तो बस ये 4 प्रकार की हिंसा मनुष्य करता रहता है, भौतिक हिंसा, आध्यात्मिक हिंसा, दैवी हिंसा और पारमार्थिक। अब वो सन्यासी है, परमार्थी है, वो न परमार्थ की हिंसा करता है, न देवी देवताओं की हिंसा करता है, न अध्यात्म की हिंसा करता है, न भौतिक की। जो जैसा है वैसा सबको परमात्मा भाव से वंदन करता है और प्रसाद बुद्धि रखता है, भोग बुद्धि नहीं रखता। भोग बुद्धि ही हिंसा है, प्रसाद बुद्धि है, अहिंसा है। तो ऐसा है, अब संसार तो हिंसा में ही पड़ा हुआ है। तो ये सब अलग अलग स्तर से संसार हिंसा में ही चलता है। केवल अहिंसा वो ही कर सकता है जो परमार्थी है, निष्काम है, समर्पित है भगवान को और भगवत सेवा में लगा है। बाकी तो सब हिंसा ही हिंसा। स्वामी जी, कुरुक्षेत्र में हम्म। भगवान ने युद्ध के दरमियान इतनी हिंसा देखी। हाँ कराई, भगवान ने कहा युद्ध करो, अभी निवृत्ति के योग्य नहीं हो अर्जुन, तुम लड़ो, तुम्हारे लिए धर्म की स्थापना कर, तुम्हारा वो स्वधर्म है। वो हिंसा करने में सारथी बन के साथ तो दिया ना भगवान ने। भगवान तो है ही, भगवान ने साथ कहाँ दिया, भगवान ने उसको प्रेरणा दी, प्रेरित बट किया। सारथी बन के रथ तो चलाया ना उसे जहां जहां। अरे भगवान तो जो है साक्षी चैतन्य रूप में उसे सलाह दी, भगवान कर्ता भोक्ता नहीं होते। रथ चलाने भी भगवान रथ नहीं चला रहे, कुछ नहीं, भगवान तो साक्षी चैतन्य है। क्योंकि भगवान जब भी, सब क्या आपके अंदर भी अभी वो क्षेत्रज्ञ बैठे हुए, आपके जीवन के भी सारथी, अर्जुन के सारथी ऐसा मत समझो। आपके हृदय में बैठे हुए आपके अंदर अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ आपके सारथी, वो आपको प्रेरणा देते रहते। करो, अर्जुन ने सुना और किया। कौन सुनता है, दुर्योधन के अंदर भी बैठे उसे भी प्रेरणा, लेकिन वो थोड़ी सुनता है। इसीलिए मनुष्य जब संसार में प्रवृत्ति परायण होता है ना, तब वो हिंसा करता ही। निवृत्ति परायण है वहां अहिंसा होती है। इसीलिए कहा ना, निवृत्ति धर्म है, संन्यास धर्म, अहिंसा प्रवृत्ति धर्म नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी गृहस्थ कभी निवृत्ति धर्म में आएगा तो फिर अहिंसा व्रत में आएगा। प्रवृत्ति धर्म में है तो हिंसा ही हिंसा है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर होस्ट है, बद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर कपूर, अमी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, मोहन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, राम सेवक यादव, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज जो नूतन वर्ष है, गोवर्धन पूजा है, उसका सबको अभिनंदन, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को हर्षा ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।